जैसे आपने स्कूल का स्टैंडर्ड पास कर दिया है एजुकेशन, तो आगे जाके आपको कॉलेज में जाना है तो वह हायर स्टैंडर्ड का ही एजुकेशन है। अगर वहां गलती होगी तो आपको डिग्री भी हायर लेवल की नहीं मिलेगी, तो वो आपकी जो आप फेल हो गए वो भी हायर लेवल में फेल हो गए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपने ग्रेजुएट तक की डिग्री प्राप्त कर लिया है, आगे आपको मास्टर डिग्री का डेवलप तो एजुकेशन में आपको स्कूल कॉलेज पास करनी है तो आपको हायर लेवल का नॉलेज चाहिए। अगर वहां फेल होंगे तो हायर लेवल की डिग्री आपको फेल मिलेगी। कहने का मतलब है जैसे जैसे आगे जाएंगे ऐसे हायर लेवल का एजुकेशन पास करना है, ऐसे यहाँ हायर लेवल का अज्ञान को पास करना है। मगर जितने हायर लेवल पे अज्ञान को आप पास फेल होंगे इतना ही नीचे आप गिर सकते हो, बोथ साइड पे, रॉन्ग साइड पे या राइट साइड पे, तो दोनों साइड पे आप गिर सकते हो हाई लेवल से। जितना हाई लेवल इतना डिस्टेंस भी गिरने का ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान आगे जाने का तो प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अज्ञान है वो अज्ञान मिट गया, वो लेवल तक आपका मिट गया। अगर आपने ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएट तक का आपका अज्ञान मिट गया, क्योंकि आपको डिग्री मिल गई, यू पास इन ग्रेजुएट। मगर अभी उसके आगे का अज्ञान है वो आपको पास करने का बाकी है। अगर आप मास्टर डिग्री हो गए तो फिर पीएचडी का अज्ञान अभी बाकी है, तो वो भी पास करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये समझाने की बात है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो हायर लेवल का अज्ञान होता है। जितना पास किया वो लोअर लेवल था, जो भी बाकी है वो हायर लेवल का ही तो होगा। हायर लेवल નું અજ્ઞાન બાકી હશે એમ? हाँ, हायर लेवल का ही तो अज्ञान बाकी है ना। हम बाल मंदिर से लेके पीएचडी को देखेंगे तो जितना जितना स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके आगे का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हायर लेवल का, उसके आगे का हायर लेवल का, ऐसा ही तो रहेगा। अच्छा, तो સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જે આપણે જેટલું જ્ઞાનનું ડેવલપમેન્ટ કર્યું, હવે એમાં એક્ઝામ્પલ આપો કે હાયર લેવલનું અજ્ઞાન કયું હોઈ શકે? કારણ કે ડિગ્રી તો મળે તો 70% વાળાને મળે છે, 60% વાળાને મળે છે, એટલે અજ્ઞાન તો બાકી છે એનામાં હજી સ્ટીલ. ડિગ્રી તો મળે છે તો બહારના સ્થૂળ વ્યવહારમાં, પણ સ્ટીલ એનું હજી કંઈક કમી છે એટલે 60% ને 70% મળે છે, રાઈટ? એવું અહીંયા છે રિયલ વર્લ્ડમાં સિદ્ધાંત સાયન્ટિફિક રીતે એટલે કઈ છે અને અજ્ઞાન હાયર લેવલનું કયું હોય એનો એક્ઝામ્પલ આપો. जी जी जी, जैसे जैसे हम आध्यात्म के मार्ग में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा उपयोग की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और उपयोग की स्ट्रेंथ जब बढ़ती है उस समय जो गलती होती है उपयोग की गलती, वो गलती की स्ट्रेंथ लोअर लेवल से बहुत हाई होती है, लोअर लेवल से बहुत हाई होती है। એટલે સૂક્ષ્મકરણ અને सूक्ष्मकरण सूक्ष्मतम हाई लेवल से बांधा हुआ कर्म होता है, उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे ऊपर से गिरोगे तो आपका कर्म का जो स्ट्रेंथ है पाप और पुण्य दोनों का, वो दोनों का भारी हो जाएगा, दोनों भारी हो जाएगा। पुण्य भी भारी रहेगा या तो पाप भी भारी रहेगा, क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है। हाँ, तो पाप जितने हाइट પાપ એવું કઈ રીતે જ્ઞાનમાં એટલું બાંધી શકે જો જ્ઞાનનું લેવલ હોય છતાંય સંજોગો એ તો આને ફરી વળે તો બાંધી પણ શકે સૂક્ષ્મ, કારણ કે જાગૃતિ એજમાં સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મતમ લેવલની હોવી જોઈએ. કારણ કે એટલું હાઈ લેવલનું ડેવલપમેન્ટ એટલું સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મતમમાં ક્યાંય અજ્ઞાન હોવું જોઈએ કે જેથી એક પાપ કે કર્મ બાંધી શકે છે. અને એ માટે તો એને સિદ્ધાંતો. અને બીજું મારે પૂછવું હતું કે સિદ્ધાંત ડેવલપમેન્ટ હોય ને કર્મ તો બાંધી શકે છે, તો બિલીફ અને ડેવલપમેન્ટના આધારે તો કર્મ બંધાય છે એને. हाँ बराबर है, वो उसके उपयोग से ही कर्म बनते हैं। मतलब स्वामी जी क्वेश्चन रिपीट करजो बधाने क्वेश्चन. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो हाई डेवलपमेंट होता है उसके आधार से कर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो बराबर है। मगर हमने कहा है मिनिमम टू मैक्सिमम उसका जो डेवलपमेंट है उसका यूज करके वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो उपयोग करना वो उनकी बात है, मगर उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाई है, वहां तक वो मैक्सिमम उपयोग अपने ज्ञान दर्शन का वो पुरुषार्थ के समय कर सकते हैं।
मगर हायर लेवल का व्यक्ति अगर पुरुषार्थ में गलती करता है तो उसकी कर्मों की स्ट्रेंथ पाप की या पुण्य की, दोनों की पावरफुल होती है। अगर पाप करेगा तो भी पावरफुल रहेगा और पुण्य करेगा तो भी पावरफुल रहेगा। आप प्रश्न करोगे क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि जितना हायर डेवलपमेंट इतना ईगो भी पावरफुल होता है। वो मैंने बार बार बताया है। डेवलपमेंट ऑफ योर ईगो वही आपका डेवलपमेंट है। मगर वो ईगो क्या है? दुनिया का सनातन सत्य जानता है। तो अज्ञान किसको कहते हैं? अभी बहुत सारा सनातन सत्य जानना बाकी है। वो बाकी है, वो उससे हायर लेवल का है, तो वो अभी बाकी है। तो जितना आप हायर बढ़ोगे इतना ईगो भी आपका हायर बढ़ेगा, ईगो भी हायर बढ़ेगा। और वो हायर लेवल का ईगो अगर इसमें गलती होगी तो वहां से आप पाप और पुण्य से गिरोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना डेवलपमेंट होता है वो तो आपका सम्यक है, मगर जितना अज्ञान है वो अज्ञान अपने आप काम करता है और इसीलिए इंसान गिरता है। जिसमें पास हो गया है इसमें पास होने की जरूरत नहीं है उनको, मगर जो भाग में अभी पास नहीं हुआ है या एग्जाम दे रहा है वहां तो गिरने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए वो लेवल के कर्म बांधेंगे जिसमें पास नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे मेरा डिग्री डेवलपमेंट का लेवल 350 डिग्री का हो गया और मैक्सिमम 360 का है, तो 350 तो मेरा हो गया। अभी मेरा जो भी अज्ञान है वो 350 से ऊपर यानी 351 टू 360 का मेरे पास अज्ञान है, तो वो तो हाई लेवल का अज्ञान हो गया। अगर वो अज्ञान का मैंने यूज किया, क्योंकि अज्ञान है वही तो मैं यूज करूंगा ना, विज्ञान तो यूज नहीं करूंगा, तो अज्ञान यूज करूंगा, तो गिरने की संभावना पाप और पुण्य दोनों साइड पे है। अगर मैं उसमें पास हो गया तो मैं उसमें 350 से 351 352 में आगे भी बढ़ सकता हूं, और अगर मैं गलती करूंगा तो वही लेवल के अज्ञान के लेवल के मेरे कर्म बनेंगे, चाहे पाप के बने चाहे पुण्य के बने। अभी थोड़ा समझ में आया? समझ में तो आया, लेकिन लेट मी आस्क मी वन એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કે હાયર લેવલનું અજ્ઞાન એક એવું હોય કે જે સમજવામાં તીર્થંકરની નીચેના પણ લેવલના કઠિન પડે છે કે આ અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાન જ છે, કે કાં તો કર્મનો ઉદય એવો હોય જેને લીધે બંધાઈ જાય છે, કારણ કે અજ્ઞાન તો અનંત જન્મનો અભ્યાસ છે અને એનું કાઢવા માટે ઘણો પુરુષાર્થ, જેવી રીતે જ્ઞાન માટે ઘણો પુરુષાર્થ કરવો પડે છે, સિદ્ધાંતોને ઉપયોગ કરવામાં, સમજવામાં તો ખબર પડે પણ ઉપયોગ ડેઈલી લાઈફમાં, એવી રીતે આ અજ્ઞાનને જે કર્મ બાંધવામાં તમને હેલ્પફુલ થાય છે, તો એવું કયું અજ્ઞાન છે એનું એક્ઝામ્પલ આપો ને, જે હિસ્ટ્રીમાં પાછળના બની ગયા હોય જીવનમાં, એવું એક એક્ઝામ્પલ આપો તો બેસી, કારણ કે વ્યવહારનું તો આપણે સામાન્ય અમે સમજી શકીએ કે 5 વર્ષનો ને 25 વર્ષનો સેમ ભૂલ કરે તો 25 વર્ષનાને વધારે દંડ મળે, એ સમજી, પણ આમાં આધ્યાત્મિક લેવલમાં એવો કંઈક એક્ઝામ્પલ છે તમારી પાસે સોલિડ કે જે સમજી શકીએ કે એનું ક્વેશ્ચન પૂછવાનું જ ના રહે? नहीं, वो बराबर है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो तो बहुत बार दिया है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था कि तीर्थंकर का अगला भाव भी 7वीं नरक में हो सकता है, वो मैंने दिया ही है हायर लेवल का। वो कैसे वो कैसे बांधते हैं? हाँ, क्यों बांधते हैं? क्योंकि अज्ञान हाई लेवल का बाकी था रे, तभी तो कर्म चार्ज किया था। अगर अज्ञान होता ही नहीं तो कर्म चार्ज ही नहीं करते। એટલે એનું सूक्ष्म मेरे पास 358 लेवल का ज्ञान है, मगर 2% मेरा बाकी है, 359 एंड 60 बाकी है, तो मेरा अज्ञान का लेवल 358 से ऊपर का ही होगा ना, नीचे का तो होगा नहीं, नीचे का तो मैंने पास कर दिया है। तो अजागृति ने લીધે હશે એટલું? हाँ, तो सेम प्रोसेस रहेगा। जो लेवल का अज्ञान आपके स्टॉक में है उसी का उपयोग होगा, और जो लेवल में पास हो गए वो आपका उपयोग पास होने में होगा। जिसमें अभी पास नहीं हुए तो उसमें फेल होने में होगा। फेल का मतलब होता है अज्ञान बढ़ाने के लिए, और जिसमें पास हो गया है इसमें आप संभाव में रहने के लिए पुरुषार्थ करोगे। तो विज्ञान का उपयोग, डेवलपमेंट का उपयोग संभाव में रहने के लिए करोगे, और अज्ञान का उपयोग जो बाकी है इसका उपयोग नया कर्मों को चार्ज करने में करोगे। मगर नया कर्म कौन से लेवल का बनेगा? जो लेवल का अज्ञान है वो लेवल का कर्म बनेगा,
और विज्ञान का उपयोग कितना करोगे, 0 से लेके आपका डेवलपमेंट है वहां तक आप कर सकते हो। बराबर। तो 1 से लेके 358 का आपको विज्ञान का उपयोग करेगा तो संभव रहेगा, वितरागता रहेगी। मगर जो विज्ञान का उपयोग नहीं किया तो अज्ञान आपका 359 और 60 का लेवल का ही होगा, और उसी लेवल का उपयोग करेंगे, उसी लेवल का कर्म बनेगा, चाहे पाप का बनेगा चाहे पुण्य का बनेगा। तो અહીંયા અજ્ઞાનની ડેફિનેશન મને સમજાવો, આ હાયર લેવલમાં અજ્ઞાન એટલે કયું અજ્ઞાન રહ્યું? अज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य जो है वो हम अवस्था में एग्जैक्टली उपयोग नहीं कर सकते उस लेवल का। तब समझ में आएगा आपको कि अज्ञान का उपयोग क्या चीज है। ये अज्ञान जो है कोई नया अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो वही का वही है, मगर अज्ञान की जैसे हायर लेवल पे जाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हमको पहले अज्ञान कौन सा था कि ये कुदरती रचना समझने में हमको तकलीफ आती थी, शुद्धात्मा में तो स्थिर हो गए, क्योंकि शुद्धात्मा में तो फिक्स है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, भाई मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और सर्व प्रकार के अनंत शक्तियों वाला हूं, वो तो रहेगा आपको। मगर जो कुदरती रचना को देखना है वो कुदरती रचना को देखे, तो उसके ऊपर आगे जाओगे तो कुदरती कानून से देखोगे, उसके ऊपर जाओगे तो 6 तत्वों से देखोगे। तो जब 6 तत्वों से देखने में गलती हो जाएगी तो वो उस लेवल का अज्ञान है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपकी ऐसी होगी कर्म की। 6 तत्वों और वहां से भी बोलिए 6 તત્વનું અજ્ઞાન જો, કારણ કે આટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું તો 6 તત્વમાં તો ક્યાં એવું ખામી રહી જાય કે સમજવામાં, કારણ કે 6 તત્વ તો 6 એટર્નલ્સ આર ધેર, સોલ પોતાની સાથે છે, પોતે જ છે, એક તો જળ પરમાણુ અંદર છે એ લઈને જ આવેલો છે। હવે બીજા એવા તો ચાર્જિંગમાં તો પરમાણુઓમાં જ કંઈક ગડબડ થઈ હોય ને, બીજાનું તો કશું લાગતું ઓળખતું નથી, કાર કે ગતિસહાયક સ્થિતિસહાયક એ બધા। खामी 6 तत्वों को समझने में नहीं है, खामी 6 तत्व को उपयोग करने में है, अवस्था में उपयोग रहना चाहिए, उसमें खामी हो सकती है। जैसे आपको समझ में आ गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो आपको समझ में आ गया, मगर हर अवस्था में रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा उपयोग नहीं है। तो खामी समझने में नहीं है, उपयोग में खामी होती है। तो यूज अच्छा उपयोग में, जैसे आपको भी समझ में भरी जा, हाँ समझ में जैसे आया, आपको भी संजोगों में, जैसे आपको भी विज्ञान, एक मिनट, जैसे आपको विज्ञान समझ में आ गया कि मैं मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया मेरा और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, वो आपको समझ में आ गया। मगर समझ में जो आया है वो हर समय उपयोग में नहीं रहता है, बस वही आपकी कमी है। तो समझ में नहीं आया वो नहीं, समझ में तो आ गया, उपयोग में नहीं आया वो कमी है। तो उस समय आप जिम्मेदार। उपयोग केम ना થાય? કારણ કે સંસારની અમુક અવસ્થામાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ખબર? કારણ કે આત્મા અરૂપી છે અને સંસારની અવસ્થાઓ બધી રૂપી છે। नहीं इसीलिए तो इसको દેહાધ્યાસ છે, એટલે દેહાધ્યાસ દેહાધ્યાસ। અને બીજું એક્ઝામ્પલ, જી બોલો તમે બોલો। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा, श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा कि देहाध्यास अंत तक रहेगा, मगर लेवल अलग अलग रहेगा। तो श्रीमद राजचंद्र ने भी यही कहा कि मैंने भी, इतने बड़े महान ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष ने भी यही कहा कि मैंने भी, जो केवल ज्ञानी होते हैं, उन्होंने जिस प्रकार की अनुभूति प्राप्त किया है वो अनुभूति का मैंने ध्यान किया, मगर मैं फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फिर भी मेरे मन में मैं राजचंद्र हूं वो गया नहीं, यानी उस लेवल के व्यक्ति को भी देहाध्यास नहीं गया। ऐसा मतलब नहीं था कि उसके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान भी था, विज्ञान भी था, कुदरती कानून भी था, शुद्धात्मा भी था, मगर उपयोग में चूक हो गई, बस कोई गलती हो गई, तो वो रहा नहीं उनको। उपयोग में देहाध्यास जी
દેહાધ્યાસમાં પણ બહારનું સ્થૂળ ને અંદરનું પણ સૂક્ષ્મ મનના લેવલે, વાણીના લેવલે એ દેહાધ્યાસ હશે, अंतस्करणના લેવલ પર. नहीं, उपयोग के लेवल पे मन वचन का ज्ञान दर्शन जिसको बोलते हैं ना, ज्ञान दर्शन, तो चित्त में जो उपयोग होना चाहिए अवस्था के अंदर, वो लेवल का उपयोग नहीं रहा। और मैं राजचंद्र हूं वो तो गया नहीं, भले और कोई, भले उनके अंदर वितरागता थी, राजवेश नहीं थे, समभाव था, सब कुछ था, मगर मैं राजचंद्र हूं वो बिलीफ में से नहीं गया उस लेवल पर भी। जी, आप समझे? या सरस। तो वो बिलीफ ही तो अज्ञान है, क्रिया अज्ञान नहीं है, बिलीफ अज्ञान है, भाव भी अज्ञान नहीं है। वो बिलीफ का अज्ञान वो भाव में कन्वर्ट होती है। अगर मेरे विजन में 1% बिलीफ भी मैं प्रकृति हूं, मैं प्रकृति को चलाने वाला हूं, ऐसी बिलीफ 1% भी नहीं है, वही तो 100% वितरागता है। मगर मेरे मन में ये रहेगा कि पुरुषार्थ करने वाला तो मैं हूं न, मैं यानी शरीर, तो फिर आप गिर जाओगे। तो इसको देहाध्यास बोलते हैं। तो देहाध्यास का अलग अलग लेवल होता है। मन में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है, स्पीच में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है, क्रिया में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है, 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया में जुड़ जाना वो भी देहाध्यास है। अगर कोई प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ के अंदर मैं पुरुषार्थ करता हूं यानी नामधारी पुरुषार्थ करता है, ऐसा मानोगे, वो भी देहाध्यास है। એટલે દેહાધ્યાસના तो કેટલા લેવલ देहाध्यास છે? अलग अलग हो जाती है। यस, યા એ તમે આટલું સરસ કહ્યું કે દેહાધ્યાસના આખા લેવલ છે, બધા જુદા લેવલ પર દેહાધ્યાસ હજી બેઠેલો હોય છે। डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम सब ये डेवलपमेंट को हर व्यक्ति, उनकी सोच ऐसी नहीं है। साइंस के लिए आपको सोच रखना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट एंड कर्म दोनों बात अलग है, वो पहले समझ लो। डेवलपमेंट का मतलब होता है दुनिया का सनातन सत्य समझना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट होते हुए भी नर गति का कर्म बांट सकते हैं, देवलोक का कर्म बांट सकते हैं, वो मैंने बहुत बार कहा है। जी जी। डेवलपमेंट को कर्म के साथ जोड़ो ही मत। हाँ जी, उसके कोई कंसर्न नहीं है। हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति नर गति में नहीं जा सकता है, लो डेवलपमेंट वाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। नहीं वो तो कर्म अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है, आप समझो। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्म कोई भी डेवलपमेंट से बांध सकता है, मगर डेवलपमेंट का मतलब होता है उनको समझने की क्षमता। फिर इसको उपयोग क्या करना है वो तो उनकी मर्जी है। अगर 5 कक्षा स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति भी पैसा कमाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी कमाता है, पढ़ा लिखा है वो भी कमाता है, ग्रेजुएट मास्टर डिग्री वाला है वो भी कमाता है, पीएचडी वाला भी कमाता है, और पीएचडी वाला बेकार भी होता है। तो इसीलिए पैसा कमाना और डिग्री वो दोनों कंसर्न नहीं है, मगर डिग्री का मतलब होता है कि आपका एजुकेशन तो यहाँ तक है और पैसा कमाना वो दूसरी बात है। जी जी। ऐसे यहाँ डेवलपमेंट वो आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है कि आप दुनिया को यथार्थ रूप से कौन से लेवल तक समझ सकते हैं, मगर इससे कर्म बांधने से कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। मैं हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा सोच रहा था कि जिसका डेवलपमेंट हाई हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब कुदरत एक माइल आगे का दिखाती है, मतलब क्या दिखाती है, मतलब और उसमें आगे का दिखाना वो डेवलपमेंट के फॉर्म में दिखाती है, कॉज इफेक्ट के फॉर्म में नहीं। अच्छा अच्छा। यानी आगे को सोचने की जो क्षमता चाहिए वो उनको दिखाती है कि आगे ऐसा है, फिर अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है, फिर अनुभव करो, फिर आगे ऐसा है। अगर आपको नहीं करना है तो जहां है वहां तो है ही, आप उसके आप पीछे नहीं जाओगे। जी, मगर हाई डेवलपमेंट वाला व्यक्ति पाप और पुण्य के गलत कर्म नहीं बांट सकते, ऐसा तो सब्जेक्ट साइंस में है ही नहीं। जी जी हाँ समझिए। तो जी मैंने पहले भी बताया कि तीर्थंकर का अगला अवतार भी नरक गति में हो सकता है। जी समझिए। इसीलिए डेवलपमेंट और कर्म दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट की परिभाषा
प्रत्येक साइंटिस्ट के विजन में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट का मतलब है यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ एज पर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। आपको कर्म कौन सा बनता है, आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि नरक गति का पता तो आपका डेवलपमेंट लो हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों सब्जेक्ट जी स्वामी जी, जय श्री कृष्ण।